हेलो दोस्तों, विवेक मैथ्स क्लासेज में मैं विवेक गुंदारा आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम रेशो को पढ़ रहे हैं, रेशो में मैं आपको काफ़ी टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज की क्लास में मैं सिक्कों से संबंधी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसके 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम सिक्कों के सवाल करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। 430 को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सभी पुरुषों, औरतों व बच्चों को मिलने वाली राशि 12:15:16 में है, जबकि प्रत्येक पुरुष, औरत व बच्चों को मिलने वाली राशि का अनुपात 6:5:4 है। तो कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 430 टोटल राशि, साथ के साथ 45 व्यक्ति यानी 45 लोग हैं, और दे रखा है कि कुल मिलने वाली राशि का अनुपात। हमें 3 चीज़ें दे रखी हैं, पुरुष दे रखे हैं, महिला दे रखे हैं, वह बच्चों का अनुपात दे रखा है। तो पुरुष, महिला और बच्चों का अनुपात दे रखा है, और इनको कुल मिलने वाली राशि का अनुपात है 12, 15 और 16। ये है हमारे पास कुल मिलने वाली राशि का अनुपात। जबकि प्रत्येक एक बंदे को मिलने वाली राशि का अनुपात, यानी टोटल पुरुष को मिले हैं 12 रुपये, लेकिन एक पुरुष को मिलने वाले रुपए हैं 6, एक महिला को मिलने वाले रुपए हैं 5 और एक बच्चे को मिलने वाले रुपए हैं 4। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि टोटल राशि मिल रही है 12 और एक पुरुष को राशि मिल रही है 6। तो जब मैं 12 का 6 भाग दूंगा तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 2। ऐसे ही महिला को रुपये मिल रहे हैं 15, लेकिन एक महिला को 5 रुपये मिल रहे हैं। तो 15 में जब 5 का भाग दूंगा तो हमारे पास राशि महिला की संख्या आ जाएगी 3, यानी 3 महिलाओं को लिया। ऐसी बच्चों में जब भाग दूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं या 4 बच्चे हैं। ये अनुपात दे रखा है, अनुपात में अनुपात का भाग दिया है, तो हमारे पास अनुपात ही आएगा कि महिला, पुरुष और बच्चों की संख्या क्या अनुपात है। ये जो अनुपात है हमारे पास, ये इन तीनों की संख्याओं का अनुपात आया है। हमें पता है, हमें दे रखा है टोटल रियल वैल्यू क्या दे रखी है 45, जो कि क्या है टोटल व्यक्ति। तो टोटल व्यक्ति के बटे में टोटल लिखेंगे। टोटल कितना है? 2 पुरुष, 3 महिला, 4 बच्चे। ये आ गए हमारे पास 9। और गुणा किससे करेंगे? जो चीज़ पूछी गई है कि कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से ये चला जाएगा 5 बार, 5 से 2 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10 पुरुष। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपये को अपने 5 बेटे, 4 बेटियों और 2 भतीजों में बांटे। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग बताइए। तो हमें क्या दे रखा है? हमें 3 बंदे दे रखे हैं, बेटा, बेटी और भतीजा। इन्होंने बोला है कि बेटे कितने हैं? 5, बेटियां कितनी हैं? 4 और भतीजे कितने हैं? 2। ये है इनकी संख्या, और इनका मिलने वाले रुपयों का अनुपात हमें ये दे रखा है कि यदि प्रत्येक बेटे को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि या तो हम पीछे से शुरुआत करेंगे सबसे लास्ट में, या फिर हम जो कॉमन आता है उसको देखते हैं। तो इसमें देखिए भतीजे का ही 5 गुना और भतीजे का ही 4 गुना। तो हम क्या करेंगे? भतीजे को जब गुणा में आता है तो जो मानते हैं वो 1 मानते हैं। ऐसे ही जो गुणा आता है, जब इसका इतना गुणा तो हम चीज़ों को 1 मानते हैं। और जब ऐसे आ जाता है कभी 25%, 30%, तो हम चीज़ों को 100 मानते हैं। जो चीज़ दी हुई होती है वैसी मानते हैं। तो 1 मान लिया। तो उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिलता है, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिलता है, और ऐसे ही प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिलता है। तो प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिलता है। अब एक चीज़ देखिए कि बेटे को 5 बेटे हैं, प्रत्येक को 5 मिल रहे हैं, तो टोटल कितने मिल जाएंगे? 25। बेटी को 4 बेटियां हैं, एक को 4 मिल रहे हैं, तो इसको कितने मिल जाएंगे? 16। और ऐसे इसको कितने मिल जाएंगे? 2। अब हमें क्या दे रखी है? हमें टोटल रुपये दे रखे हैं। टोटल रुपये कितने हैं? 8600।
और यहाँ पे देखो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 25 इसको मिल रहे हैं, 16 बेटियों को मिल रहे हैं, भतीजों को 2 रुपये मिल रहे हैं, तो ये कितने आ जाएंगे 43। ये 43 आ जाएंगे तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी 200। जब एक की वैल्यू 200 आ जाएगी तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक बेटी का भाग बताएं। तो प्रत्येक बेटी को कितने रुपए मिल रहे थे, 4 रुपये मिल रहे थे। जब प्रत्येक बेटी को 4 रुपये मिल रहे थे तो 4 से गुणा करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 800 रुपये। यही हमारा उत्तर है, क्योंकि संख्या तो उसने ऑलरेडी दे रखी है उन्होंने, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब ऐसे एक की वैल्यू आ जाए तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना क्या करें, जैसे एक की वैल्यू 200 आ गई तो अनुपात तो इनका था। जब ये बराबर से वैल्यू आती है तो वैल्यू अपनी इक्वल आ जाती है, लेकिन अनुपात तो इनका था, तो टोटल मिलने वाली बेटियों को अपने निकालते हैं तो टोटल कितने मिल जाएंगे, 3200। तो टोटल 3200 मिल जाएंगे। तो बेटियाँ कितनी थी हमारे पास, 4। बेटियाँ कितनी थी हमारे पास, 4। तो बेटियाँ 4 थी, सबको 3200 रुपये मिल रहे थे, तो प्रत्येक बेटी को कितने भाग मिल जाएगा, प्रत्येक बेटी को 800 रुपये मिल जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए का अनुपात 8:6:3 है। बाद में प्रथम व द्वितीय श्रेणी का किराया क्रमशः 1/6 और 1/12 की कमी कर दी गई। एक साल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में यात्रियों का अनुपात 4:9:24 अनुपात में था। यदि एक स्टेशन से कुल 3,55,600 रुपये की टिकट बिके तो तृतीय श्रेणी में कितना किराया मिला। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3 श्रेणियाँ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इनका अनुपात क्या दे रखा है, 8, 6 और 3। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलेंगे। यह बोल रहा है कि पहले अनुपात, किराए का अनुपात 8:6:3 था, लेकिन बाद में प्रथम व द्वितीय श्रेणी का किराया 1/6 और 1/12 की कमी कर दी गई। 1/6 की कमी कर दी गई और 1/12 की कमी कर दी गई। यह प्रथम में, यह द्वितीय में। एक बात समझिएगा, मैंने आपको कहा था कि कभी भी ये बटे में आए तो हम क्या करेंगे, या तो इनका एलसीएम लेंगे या फिर कोई जो भी बटे वाली संख्या है वो मान लेंगे। तो सोचिएगा कि ये कह रहा है कि 1/6 की कमी होगी, यहाँ पे 8 है, 8 की हमें कमी करनी है 1/6 की, यानी 1/6 इसका भाग निकाल कर और 8 में से घटा देंगे तो वह उसमें 8 में 1/6 की कमी हो जाएगी, यह हमें पता है। तो इसके लिए अगर ये 8 की जगह 6 होता, अगर यह 8 की जगह 6 होता तो आप क्या करते, 6 को 1/6 से गुणा करते तो आ जाता 1। अब क्या है कि 6 में 1/6 की कमी कर दी तो 6 - 1 कर देते, तो अपने इजीली लिख देते आप 5। अब सोचिए नीचे 6 है, अगर ये 12 होता, अगर यहाँ 8 की जगह 12 होता तो इसमें भी आप क्या कर देते, इसको 1/6 से गुणा करते तो ये आ जाता 2। तो 12 में आप क्या कर देते, 2 की कमी कर देते। तो इसका मतलब यही होता कि इसमें 1/6 की कमी कर दी। ये आपको बात पता है। लेकिन यहाँ पे 8 है, ना 6 है, ना 12 है, ना 6 का ही कोई गुणज है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि अनुपात के अंदर किसी भी संख्या का हम गुणा करते हैं तो उस अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला भी 12 है और यहाँ क्या है, 6 है। तो 6 का गुणज में तो 12 आता ही है। तो 6 का गुणज अगर 2 बार गुणा करते हैं 12 आ गया, 4 बार गुणा करते हैं 24 आ गया, ऐसे 6 बार गुणा करते हैं 36 आ गया। तो 12 से तो आसानी से कट ही जाएगा। ये बात आपको पता ही है कि 12 से आसानी से कट ही जाएगा। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, आंसर एक बार में आ जाए, तो एक काम करता हूँ मैं, ये 8 है, ये 6 है, मुझे 6 का गुणज चाहिए ताकि 1/6 मैं आसानी से सोल्व कर दूँ। तो क्या मैं इसको 6 से गुणा कर दूँ? अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूँगा तो ये 6 का गुणज बन जाएगा। और ऐसे ही इसको अगर 6 से गुणा किया तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। जब इन तीनों को 6 से गुणा करूँगा तो मेरे पास नया अनुपात आ जाएगा 48, 36 और 18। 48, 36 और 18। अब देखिएगा हमारे पास आ गया 48, ये हमारे पास नया अनुपात आ गया नीचे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रथम में 1/6 की कमी कर दी, यानी 48 में 1/6 की कमी कर दी,
ये वाला कंसेप्ट मैं आपको परसेंटेज आएगा तब और अच्छे से समझाऊंगा। एक बार आप सीधा समझ लीजिए कि 48 थी, उसमें 1/6 की कमी कर दी, तो सबसे पहले 48 का 1/6 भाग निकालूंगा मैं, कितना आता है 8 आ गया। अब 48 में से 8 घटा दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि 48 में 1/6 की कमी कर दी, तो 48 का 1/6 भाग कितना आ गया 8। 8 इसमें से घटाऊँगा तो पहले किराया था 48 और अब किराया कितना हो जाएगा अपने पास 40। ठीक है, ऐसे ही ये है 36। 36 में क्या कर दिया 1/12 की कमी कर दी, तो 36 में क्या कर दिया 1/12 निकालूंगा तो ये आ जाएगा 3, और 36 में से क्या कर दी 3 की कमी कर दी, तो ये क्या हो गया अपने पास 33 आ गया। ये क्या हो गया अपने पास 33 आ गया। और तीसरे तृतीय श्रेणी में तो कुछ चेंज किया ही नहीं, तो तृतीय श्रेणी वैसी की वैसी रहेगी, ये 18 की 18 रहेगी। ये इनके नए किराए का अनुपात आ गया, ये इनके नए किराए का अनुपात आ गया। ये कैलकुलेशन मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि माना गया है, इसने बोला है कि 1/6 की कमी कर दी गई, तो हमें पता है कि नीचे वाली संख्या को हम लेते हैं, मानते हैं 6, तो 6 में से अगर 1 की कमी कर दी तो कितनी बच जाएगी 5। ये बात आप समझ रहे हो कि 6 है, 1/6 की कमी कर दी, तो माना कि 6 में से 1 की कमी कर दी तो बची हुई संख्या कितनी आ जाएगी 5, उसके बटे में क्या लिखेंगे 6। तो देखो 48 को सीधा अपने 5/6 से ले गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40, जो कि इसकी कमी करके हमने ये निकाला था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आगे आपको मैं परसेंटेज में अच्छे से समझा दूंगा और आपको परसेंटेज में एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिक्र मत कीजिए। चलो ये देखते हैं, हमारे पास ये नए किराए का अनुपात आ गया, ये हमारे पास नए किराए का अनुपात आ गया। अब ये कह रहा है कि प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में यात्रियों का अनुपात 4:9:24 है। यानी प्रथम श्रेणी में 4 जने सफ़र करते हैं, द्वितीय श्रेणी में 9 जने सफ़र करते हैं और तृतीय श्रेणी में 24 जने सफ़र करते हैं। टिकट का मूल्य क्या है हमारे पास, प्रथम श्रेणी का 40, 4 जने सफ़र करते हैं तो हमारे पास कितने रुपये इकट्ठे हो गए 160। ऐसे ये 33, इसमें 9 जने सफ़र करते हैं तो ये कितने अपने पास 297, 9 3 27, 7 आ गया 2 9 3 27, 297 रुपये इकट्ठे हो गए। ऐसे ही ये जब सफ़र करते हैं 18 चौक 72, 2 आ गया 7 कैरी, 18 दूनी 36, ये आ गया 432। अब हमारे पास टोटल किराया कितना इकट्ठा हो चुका है ये। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि प्रथम स्टेशन से 3,55,600 रुपये इकट्ठे होते हैं, ठीक है 3,55,600 के बटे में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास प्रथम स्टेशन से या किसी भी स्टेशन से ये इकट्ठा हुआ है, तो इसको जब अपने योग करेंगे, इसको योग करेंगे तो ये कितना आएगा 2 7 9, 9 का 9, 3 9 12, 12 6 18, 8 है क्या 1 हासिल, 5 2 7 और 1 8, 889। तो इसके बटे हम लिखेंगे 889। 889 जब करेंगे तो इसका जो गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400। हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, 1 की वैल्यू 400 आगे पूछा क्या है कि तृतीय श्रेणी का कितना किराया मिला। तृतीय श्रेणी में कितना किराया मिल रहा है हमारे पास, टोटल किराया 432। जब 400 को 432 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 0 की 2 0 और 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 आ गया 1 हासिल, 4 चौक 16 और 1 17, यानी 1,72,800 रुपये हमारे पास तृतीय श्रेणी से मिलेंगे। यही हमारा उत्तर है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे थोड़े से कैलकुलेटिव टफ सवाल बनते हैं, कई बार आ जाते हैं, और आप ऐसे चिंता मत कीजिए कि बिल्कुल आसान सवाल करवा रहा हूँ। जब भी ये रेशो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं 1 या 2 क्लास सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ऐसे आराम वाले क्वेश्चन नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन करके ही पता चल जाएगा कि हाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो एसएससी के मेंस तक पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम सिक्कों के सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए सिक्कों वाले सवाल की तरफ। तो उसके लिए मैं आपको बेसिक बात एक बताता हूँ कि हमें क्या दे रखा होगा। हमें दे रखा होगा सिक्के, जैसे 10 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के या कितने ही पैसों के सिक्के, और हमें दे रखे होंगे रुपये के सिक्के, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, ऐसे करके हमें ये सिक्के दे रखे होंगे और बता रखा होगा कि ये सिक्कों की संख्या इतनी है या इस अनुपात में है।
ओरिजिनल वैल्यू भी दे सकता है और अनुपात वाली वैल्यू भी दे सकता है। उसके बाद हमें दिया हुआ होगा कुल रुपए, कि कुल रुपए इतने बनते हैं, या फिर मान लो कुछ भी दे रखा हो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैंने आपको जब रेशो पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि हम एक ही चीज़ की तुलना करते हैं। या तो इन सिक्कों की संख्या दे रखी होगी तो संख्या का अनुपात तो हो सकता है, संख्या का अनुपात तो हो सकता है आपस में, लेकिन हम जब इनको सोल्व करके पैसों का अनुपात बनाएंगे और जब इधर से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रुपयों का अनुपात आएगा। तो पैसों का और रुपयों का अनुपात आपस में नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई एक ही होनी चाहिए। या तो अपने पैसों का अनुपात लेंगे या अपने रुपयों का अनुपात लेंगे, तो वो अपने अनुपात चेंज करेंगे। जैसे कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये हम सब जानते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये हम सब जानते हैं। यदि हमें दे रखा होगा कि 20 पैसे, तो 20 पैसे को जब रुपए में चेंज करेंगे तो हम पता है कि 20/100 लिखेंगे, क्योंकि 100 पैसों का क्या बनता है, 1 रुपया। 1 पैसे का क्या बनेगा, 1/100। और ऐसे ही मान लो अपने 20 पैसे लिखेंगे तो 20 पैसों का क्या बनेगा, गुणा करेंगे 20 से, तो ये आ जाएगा 1/5। वही 100 का भाग देने से 1/5 रुपये। ऐसे ही मान लो अपने को 25 पैसे दे रखा होगा, तो 25 पैसे को जब अपने 100 से भाग देंगे तो वो रुपए में बदल जाएगा। तो ये कितना बदल जाएगा, 1/4 रुपये। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी अपने को। और लास्ट में अपने कभी भी पैसों और रुपयों का अनुपात एक जैसा नहीं लेंगे, हम या तो पैसों में बदलेंगे या फिर हम रुपये में बदलेंगे। आगे मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, वो पहले मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, फिर मैं नॉर्मल वे से समझाऊंगा, और लास्ट में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि देखते ही आप एक ही झटके से उत्तर उसका निकाल पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए कि एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं, वह इनकी संख्या समान है। यदि थैले में कुल 35 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने होंगे, ये अपने को ज्ञात करना है। यह क्या कह रहा है कि अपने पास एक थैला है, थैले के अंदर कुछ सिक्के पड़े हैं, इसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। और इस थैले में जो कुल रुपये वो भी दे रखी है कि इस थैले में कुल है वो 35 रुपये हैं। तो हमें पता लगाना है कि ये सिक्के कितने सिक्के हैं और 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। हमें एक चीज़ और पता है कि इन सिक्कों की संख्या समान है, जितने सिक्के 1 रुपये के होंगे उतने ही 50 पैसे के होंगे, उतने ही 25 पैसे के होंगे। तो देखिए क्वेश्चन करने का तरीका, हम लेते हैं 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। हमने मान लिया कि इनकी संख्या, हम सीधी वजन संख्या मानते हैं। हमने माना कि 1 रुपये के x सिक्के हैं और क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्या समान है, तो 50 पैसे के भी x सिक्के होंगे और 25 पैसे के भी x सिक्के होंगे। हमें पता है कि 1 रुपये के x सिक्के हैं तो इनके मूल्य कितना आ जाएगा। 1 रुपये के x सिक्के हैं तो ये x रुपये आ जाएंगे। 1 रुपये के x सिक्के हैं, मान लो 1 रुपये के 5 सिक्के होते हैं तो 5 रुपये हो जाते। ऐसे ही 1 रुपये के x सिक्के हैं तो x रुपये इनका मूल्य आ गया। अब 50 पैसे के अगर x सिक्के हैं, 50 पैसे के अपने पास अगर 4 सिक्के होते तो अपने पास रुपये कितने होते हैं, 2, आपको पता है। ऐसे ही 50 पैसे के x सिक्के हैं तो मैंने आपको बताया था कि 50/100 करेंगे, इसको रुपये में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। 50 को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/2 रुपये। तो जब 1/2 रुपये के x सिक्के हैं तो ये भी कितने आ जाएंगे अपने पास, x/2 रुपये। सेम इसी प्रकार से 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/4। ऐसे ही 25 पैसे के x सिक्के हैं तो ये कितने रुपये बन जाएंगे अपने पास, x/4 रुपये। अब देखिए ये टोटल रुपये कितने हो गए, टोटल रुपये कितने हो गए, इनके टोटल रुपये हो गए x + x/2 + x/4। ये टोटल रुपये हो गए, ये टोटल रुपये हो गए। ये टोटल रुपये अपने को कितने दे रखे हैं पर्सन में, ये टोटल रुपये अपने को 35 रुपये दे रखे हैं। जब इसको अपने सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 4 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4x + 2x + 1 = 35। जब इसको सोल्व करेंगे 4 2 6,
ये 1x है तो ये 7x हो जाएगा। 7x बराबर 4 उधर चला जाएगा तो ये 35 गुणा 4। और ऐसे ही 7 को जब इससे काटेंगे 5 तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 20। x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि प्रत्येक प्रकार का सिक्का, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने आ जाएंगे अपने पास 20। अब एक बात समझिएगा, ये देखो हमने जो भी रुपए बने थे, सिक्कों के जो भी रुपए बने थे, इनका हम लोगों ने अनुपात नहीं लिया था। अगर हम इनका अनुपात लेते तो मान लो यहाँ पे हम इनका अनुपात ले लेते तो x से x कट जाता, ये कितना आ जाता है अपने पास 1:1/2 अनुपात 1/4। अनुपात में हम बटे में पसंद नहीं करते हैं, इसके लिए अपने क्या करते हैं 4 से गुणा करते, तो ये कितना आ जाता है अनुपात 4:2:1। ये टोटल कितना हो गया 7। ये टोटल 7 है। अपने को इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 35। 7 की वैल्यू जब 35 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू अपने पास 5 आ गई। 1 की वैल्यू 5 आ गई तो ये 1 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास ये 1 क्या था, ये 1 जो बना था ये क्या था 25 पैसे। तो हमारे पास 25 पैसों का मूल्य कितना है 5 रुपये। 25 पैसों का मूल्य कितना है 5 रुपये। तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 5 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे 20 सिक्के। अगर 25 पैसे के 20 सिक्के हैं तो ये भी 20 होंगे, ये भी 20 होंगे, ऐसे भी है। पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, एक चीज़ देखिएगा कि हमने इनका अनुपात नहीं बनाया था। यहाँ पे जब अपनों ने सोल्व किया था तो हमने इनका अनुपात नहीं बनाया था, तब जब सीधी x की वैल्यू आई थी और x की वैल्यू क्या थी, सीधे सीधे सिक्के थे, सीधे सीधे सिक्के थे। मैं आपको इससे और आसान तरीका एक बताता हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर हम यहाँ पे इनका अनुपात आपस में नहीं बनाते हैं और इनका योग कर लेते हैं तो जो मान आया था वो सीधे सिक्कों का मान आया था, वो सीधा अपने पास सिक्कों का मान आया था। तो देखिए हमारे पास 1 रुपये का सिक्का था, 50 पैसे के सिक्के थे और 25 पैसे के सिक्के थे, ठीक है। इनकी संख्या समान थी, हमने मान ली 1:1:1, ये हमने अनुपात में मान ली। इनकी संख्या थी समान थी तो हमने 1:1:1 में मान ली। अब 1 रुपये का कितना रुपये बन गया, 1 रुपये का एक सिक्का 1 रुपया बन गया। 50 पैसे का एक सिक्का 50 पैसे बन गए और 25 पैसे का एक सिक्का 25 पैसे बन गए। मैंने कहा था कि रुपए और पैसों का आपस में नहीं लेना है, हम क्या करेंगे सारों को सबको क्या करेंगे पैसों में चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा था टोटल 35 रुपये, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको अपने टोटल क्या मान लेंगे 3500 पैसे, इसको हम 3500 पैसे मान लेंगे, इसको हम 100 पैसे मान लेंगे। ये 50 पैसे है ही और ये 25 पैसे है ही। जब इनका अपनों ने योग किया, इनका योग किया तो अपने पास क्या आ गया टोटल 175। तो 3500 के बटे में हम क्या लिखेंगे 175, क्योंकि टोटल के नीचे टोटल। पूछा क्या गया है, पूछा गया कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात हमने क्या माना था ये, जिसमें से 1, 1 और 1 तीनों के बराबर सिक्के थे, तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे 1 से गुणा कर देंगे। 175 से ये 20 पे कट जाएगा तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 20 सिक्के। एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमें इस पैटर्न में एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास पैसे बनेंगे हम सबको पैसे में बदलेंगे, और जो भी पैसे बनेंगे यहाँ पे इन पैसों को आपस में अनुपात नहीं बनाना है। अनुपात बनाने को तो देखो 25 से एक बार, 25 पे 2 बार और 25 से 4 बार, 4:2:1 में बन जाता। लेकिन हम क्या करेंगे पैसों में ही रखेंगे, पैसों में रख के उनका जोड़ करके जब टोटल पैसों में भाग दे देंगे तो ये हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब 1 की वैल्यू यहाँ पे अगर और कोई अनुपात दिया हुआ होता तो सीधा उससे मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास सिक्कों की संख्या आ जाती। मैं आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, इनका अनुपात 6:9:10 है। यदि पर्स में 34.5 रुपये हो तो 10 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही हमारे पास क्या है 1 रुपये 50 पैसे वह 10 पैसे। ये हमारे पास सिक्कों हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। इनका हमें अनुपात दे रखा है, ये 6:9:10 में है, यानी इनकी संख्या का अनुपात 6:9:10 है। तो हम इनका क्या निकालेंगे, हम इनका मूल्य निकालते हैं। हम इनका मूल्य निकालेंगे, जब 1 रुपये के 6 सिक्के हैं तो ये कितने हो जाएंगे 6 रुपये। जब 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो ये कितने हो जाएंगे 450 पैसे।
और 10 पैसे के जब 10 सिक्के हैं तो ये कितने हो जाएंगे 100 पैसे। मैंने आपको बताया कि सब वे हम पैसों में बदलेंगे, तो ये 6 रुपये को हम पैसों में बदलेंगे तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 600 पैसे। हमारे पास टोटल रुपए दे रखे हैं 34.5 रुपये। हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसको हम अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये पैसे आ जाएंगे। तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे सारे 3450 पैसे। मैंने आपको बताया कि हम कभी भी इनका अनुपात नहीं लेंगे, हम इनको पैसों में रखेंगे। पैसों में रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसको पैसों में रखेंगे, टोटल पैसे दे रखे हैं, टोटल पैसे ये हैं। ये टोटल पैसे अपने पास कितने हुए, ये टोटल पैसे हुए अपने पास 1150 पैसे। और ये भी टोटल पैसे हैं कि टोटल के नीचे हम टोटल लिखेंगे, टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी 3। हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 की वैल्यू आ गई 3। हमारे पास संख्या क्या थी, संख्या का ये रही संख्या थी 10 पैसों की 10। 1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 × 10 करेंगे, ये आ जाएगी अपने पास 30। यानी 10 पैसे के सिक्के कितने हो गए 30, ये संख्या आ गई। यदि हमसे वो क्वेश्चन पूछता कि 10 पैसों के सिक्कों का मूल्य कितना है, यानी 10 पैसों के सिक्कों को अपने जोड़ें तो उनका रुपये कितने रुपए बन जाएंगे, तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 3। इसको सीधा 100 इससे 100 से गुणा करेंगे, इन 100 पैसों से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 × 100 यानी 100 पैसे। यानी अगर 10 पैसों के सिक्कों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने रुपये बन जाएंगे, 3 रुपये बन जाएंगे। इससे दोनों चीज़ें सोल्व हो सकती है, संख्या भी सोल्व हो जाएगी और ये भी सोल्व हो जाएगा। अगर आप इनका अनुपात बना लेते हो तो अगर अनुपात बनाने के बाद वो आपसे पूछता है कि सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपने पास अनुपात बनाने के बाद पहले तो रुपये ही आएंगे, फिर ये 3 रुपये आएंगे, तो फिर हम सोचेंगे कि 3 रुपये हैं, फिर अब 10 पैसों की संख्या क्या होगी, फिर कैलकुलेशन करके ये आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने अनुपात नहीं बनाते हैं, सीधा ही पड़ा रहने देते हैं, तो हमारे पास जो 1 की वैल्यू आएगी, अगर वो पूछे कि सिक्कों की संख्या तो ऊपर गुणा कर देंगे, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। अगर वो पूछे कि कितने रुपये बन सकते हैं तो इस 100 पैसों से 3 को गुणा कर देंगे तो ये रुपये में आ जाएगा। तो दोनों तरीके से सवाल हो जाएंगे अगर इनका अनुपात नहीं बनाएंगे तो ये तरीका आप देखिएगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सिक्के की सभी टाइप के क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। बेसिक मेथड जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में ये तरीका नहीं लगेगा, फिर हमें बेसिक मेथड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए बेसिक मेथड हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको सीधा अनुपात देख के ये सब पूछ ले तो ये आप तरीका इजीली लगा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सिक्कों का समझ में आ गया होगा। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल 480 सिक्के हैं तथा रुपयों का अनुपात 2:3:4 है तो 25 पैसों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। एक थैले में इनके सिक्के हैं, टोटल सिक्के अपने को 480 दे रखे हैं पहले ही। उसके बाद इन्होंने कहा रखा है कि इनका रुपयों में अनुपात, मतलब कि 1 रुपये के सिक्के मिलाकर 2 हैं, 50 पैसे के सिक्के मिलाकर 3 रुपये हैं और 25 पैसे के सिक्के मिलाकर 4 रुपये हैं। यानी ये अनुपात है, यानी इस अनुपात में इनके रुपए हैं। तो अपने मान के चलते हैं कि यही अनुपात लेके चलते हैं, इसी को रुपए लेके चलते हैं। तो अपनों ने देखा कि 1 रुपये के 2 रुपये हैं, ठीक है, 50 पैसे के 3 रुपये हैं और 25 पैसे के 4 रुपये हैं। 1 रुपये के में 2 रुपये हैं, यानी 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 2 रुपये हैं। तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, 2। 1 रुपये के सिक्के अगर अपने पास 2 रुपये होंगे तो अपने पास 2 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे ही 50 पैसे के सिक्के मिलाकर अपने पास अगर 3 रुपये होंगे तो इसका मतलब अपने पास कितने सिक्के होंगे, 6 सिक्के। आप समझ रहे होंगे, 1 रुपये के अंदर 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपये के अंदर 50 पैसे के 6 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे ही 1 रुपये के अंदर 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपये के अंदर इसके 16 सिक्के हो जाएंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, मैंने आपको बता रखा है कि सभी को पैसों में बदल लो। तो ये क्या, हम 100 पैसे लिख सकता हूँ, 1 रुपये को मैं 100 पैसे लिख सकता हूँ, ऐसे ही 50 पैसे और ऐसे ही 25 पैसे, ठीक है। ये हमारे पास रुपए हैं 2, 3 और 4।
इनको भी मैं पैसों में बदल दूंगा तो ये 200 पैसे हो गए, ये 300 पैसे हो गए और ये 400 पैसे हो गए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, 200 में इसका भाग दो, ये आ जाएगा 2, 300 में 50 का भाग दो, ये आ जाएगा 6, और 400 में 25 का भाग दो, ये आ जाएगा 16। अगर आप सबको पैसों में चेंज कर दोगे तो इतने पैसे हैं, इनको इतने पैसे हैं और ये अपने को रुपए दे रखे थे, इसको पैसों में बदल लिया, इसके सिक्के इतने हैं तो इसको भाग दे दीजिए, इसके सिक्के इतने हैं तो इसको इसमें भाग दे दीजिए, और ऐसे भाग करके आप 2, 6, 16, अनुपात तो अपने पास एक ही आना है, यही है। अब इन अनुपात को अगर आप अनुपात बनाना चाहो तो अनुपात बना लो, अनुपात बना के भी हो जाएगा, लेकिन पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि इसको अनुपात बना के काटिएगा मत, तो यहाँ पे भी मत काटिए, आंसर तो अपने पास एक ही आना है, ताकि अपने को तरीका एक ही याद रहे, ऐसे दो अलग अलग तरीके ना हो जाएं। तो ये टोटल कितने सिक्के हैं अपने पास, 480 सिक्के। ये भी कितने सिक्के आ गए अपने पास, 2, 6, 8 और ये 24, ये 24 सिक्के। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 20। अपने को पूछा गया है कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कीजिए, तो 25 पैसे के कितने हैं, 16, और यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है, 20। तो इसको 16 × 20 करूँगा तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 320 सिक्के। यही आंसर है, इधर भी 16 ही है, आंसर तो हमारे पास एक ही आना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। इसी टाइप का एक और सवाल हम फटाफट पैसों के मेथड से करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कि एक बैग में टोटल कितने सिक्के हैं, 280। टोटल सिक्के हैं 280, उसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। इनका मान क्या दे रखा है हमें, 8, 4 और 3। ये मान लो कि 100 रुपये हैं, ये मान लो कि 800 रुपये, 400 रुपये और 300 रुपये। तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास, 8 सिक्के। 50 पैसे के 400 हैं तो कितने सिक्के आ जाएंगे, ये भी 8 सिक्के। 25 पैसे के ये हैं तो इसमें 25 का भाग देंगे तो ये आ जाएंगे 12 सिक्के। तो हमारे पास ये टोटल कितने आ गए, 28, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 280। तो एक की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी है, 8। एक की वैल्यू 10 है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 × 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 सिक्के। यानी 50 रुपये के हमारे पास 80 सिक्के हैं। यही उत्तर है। होपफुली ये टाइप के क्वेश्चन आप बहुत इजीली से कर पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के कुल 220 सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 160 रुपये हो और बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना हो तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, यह हमें ज्ञात करना है। तो हर सवाल मैं आपको बेसिक तरीके से कराता हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बेसिक तरीका ही लगाना पड़ता है और किसी तरीके से सॉल्व नहीं होता। ट्रिक्स तो यूँ है कि सवाल को फास्ट करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक्स हर क्वेश्चन में अप्लाई हो, लेकिन जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट तो हर क्वेश्चन में अप्लाई होता ही होता है। तो आप देखिए हमारे पास क्या है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। क्या दे रखा है, कुल सिक्के दे रखे हैं। कुल सिक्के हमको दे रखे हैं 220, और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि 160 रुपये हो, यानी हमें कुल मूल्य भी दे दिया। कुल मूल्य कितना दे दिया, 160 रुपये। और हमें क्या कहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, यानी 3 गुना है किससे, 25 रुपये के सिक्कों की संख्या से 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 गुना है। गुना में हम ऐसे अनुपात लेते हैं, इसको 1 मान लेंगे, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हम यहाँ पे कोई ट्रिक लगा सकते हैं, क्या हमें कोई चीज़ दे रखी है, नहीं, तो इसीलिए हमें ये बेसिक से ही करना पड़ेगा। बेसिक से करने के लिए देखिए हम ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं। ये 2 चीज़ों का हमें अनुपात दे रखा है। अगर ये 50 पैसे नहीं होते, हमें कहता है कि 1 रुपया और 25 पैसों का अनुपात 3:1 है, तो क्या हम इनको x से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता हमारे पास, 3x और x, ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाती। तो वही करेंगे, x से गुणा करेंगे तो x 3x और ये x, ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई। टोटल सिक्के हमारे पास कितने हैं, 220, जिसमें से 3x ये हैं और 25 पैसे के 1x ये हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, 4x। क्या मैं 220 में से जब 4x घटा दूंगा तो क्या मेरे को 50 पैसों की संख्या की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं आप कि हमें टोटल सिक्के दे रखे हैं 220।
टोटल सिक्के 220 दे रखे हैं, जिसमें से हमने ओरिजिनल वैल्यू मान ली कि 1 रुपये के सिक्के 3x हैं, 25 पैसे के सिक्के 1x हैं। इन दोनों को जोड़ के अगर मैं 220 में से घटा देता हूँ तो मुझे 50 पैसे के सिक्के मिल जाएंगे, जी मिल जाएंगे। अब देखिए, अब वही तरीका, हमें पता है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 3x, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं इतने, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं इतने। तो क्या मैं इनको रुपए में चेंज करूं या पैसों में चेंज करूं? मेरी सहूलियत के हिसाब से अपने करते हैं इसमें पैसों में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएंगे 100 पैसे। और ये कुल मूल्य दे रखा है तो इसको भी पैसों में चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएंगे 16,000 पैसे। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ गया अपने पास, 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य आ गया 300x, 50 पैसों का सिक्कों का मूल्य कितना आ गया 220 माइनस 4x इंटू 50, और 25 पैसे के 1x हैं तो ये कितना मूल्य आ गया 25x। क्या मैं इनको जोड़ दूंगा तो ये बराबर क्या इसके नहीं हो जाएंगे 16,000 के, क्योंकि ये टोटल मूल्य दे रखा है। अब मैं इसको अगर सोल्व करता हूँ तो सोल्व देखिए 300x प्लस 25x, ये कितना पास हो जाएगा 325x, प्लस 50 को अंदर गुणा करूँगा 2 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 दूनी 10 2 हासिल, और 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 11,100, सॉरी 11,000, ये हमारे पास 11,000 आ जाएगा। जब 50 को इससे गुना करेंगे 2 0 5 0 का 1 11,000 आ जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 50 को इससे करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा 200x, बराबर कितना आ गया अपने पास 16,000। यहाँ पे 11,000 है, यहाँ पे 16,000 है, ये 11,000 इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास बराबर में 5,000, और ऐसे ही ये उधर चला गया। 325x में से जब 200x माइनस हो रहेंगे तो ये कितने पास आ जाएगा हमारे पास 125x। अब 125 से ये इसके बट्टे में जाएगा तो ये 125 हो गया, तो ये निकल जाएगा 25 से 5 बार, 25 से ये 4, 5 से ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 40, जो कि x की वैल्यू है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 40। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे 220 माइनस 4x। अब क्या है x की जगह 40 रख देंगे, 220 माइनस 4 गुणा 40, ये आ जाएगा हमारे पास 160। जब 220 में से 160 माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 पैसों की संख्या आ जाएगी 60, यानी 50 पैसे के कुल सिक्के कितने होंगे 60। अब ऐसे ही सवाल, अगर कुछ ऐसे सवाल हों जो कि किसी में लग ना रहा हो तो उसके अंदर हम बेसिक मेथड से यूज़ करके निकालेंगे, और हम अगली क्लास में करेंगे सिक्कों की संख्या, और कल वाली क्लास के अंदर मैं आपको छलांग वाले क्वेश्चन में करवाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही।